एक बर्फ से ढकी हुई पुरानी लबतोरी के अंदर मैं मेटल की चमक की फ्लोर पर धीरे से चल रहा था। दीवारों पर ब्लिंकिंग स्क्रीन्स थी मगर सब ऑफ दे, और सिर्फ इमरजेंसी लाइट का लाल रंग सांस ले रहा था। हवा इतनी ठंडी थी कि हर सांस एक छोटा सा बादल बन जाता, और हर कदम पर जूतों की आवाज गूंजती थी, जैसे कोई इनविजिबल सिस्टम मुझे नोटिस कर रहा हो मगर कुछ बोल नहीं रहा हो। एक ग्लास चेंबर के अंदर एक मशीन खड़ी थी, जिसमें वायरस और ट्यूब्स अजीब सी तरह झूल रहे थे। उस पर लिखा था प्रोजेक्ट एको, मगर नीचे सब स्क्रैच था, जैसे किसी ने नाम मिटा कर भी याद रखना चाहा हो। मैं कंट्रोल पैनल के पास गया और एक बटन पर हल्की सी धूल थी। जब मैंने उसे साफ किया तो स्क्रीन अचानक जल उठी, जैसे किसी ने मुझे पहचान लिया हो। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, डू नॉट एक्टिवेट मेमोरी सीक्वेंस, मगर नीचे एक छोटा सा कुर्सर ब्लिंक कर रहा था, जैसे वो मुझे इनवाइट कर रहा हो। मैंने बिना सोचे एक लेवर नीचे खींच दिया और एक गहरी सी वाइब्रेशन पूरी बिल्डिंग में फैल गई, जैसे जमीन के नीचे कोई पुरानी चीज जाग गई हो। अचानक लाइट्स और तेज हो गई और चेंबर के अंदर पानी जैसा फॉग भर गया, मगर वो पानी नहीं था, शायद कोई डाटा था जो हवा में दिख रहा था। एक आवाज आई, बिल्कुल रोबोटिक नहीं, बिल्कुल इंसानी, मेमोरी सिंक स्टार्टिंग। और उस पल मुझे लगा मैं अपने ही अंदर घुस गया हूँ। स्क्रीन पर इमेजेस फ्लैश होने लगे, मगर वो किसी और के नहीं, मेरे अपने लम्हों के थे। बचपन की गली, स्कूल का दरवाजा और एक पुरानी हंसी, सब तेज तेज चल रहा था। मैं पीछे हट गया मगर फ्लोर हिल नहीं रहा था, जैसे मैं फिजिकली नहीं मेंटली शिफ्ट हो गया हूँ। हर इमेज मुझे अंदर से तोड़ और जोड़ रही थी, जैसे कोई मुझे दोबारा बना रहा हो। मशीन के अंदर एक सिलवट उभरने लगी, जो धीरे धीरे क्लियर हो रही थी, और मुझे रियलाइज हुआ वो कोई और नहीं, शायद मेरा ही पुराना वर्जन था। वॉइस फिर से आई, यू आर नॉट यूजर, यू आर मेमोरी। और मेरे हाथ फ्रीज हो गए, जैसे मैं अपनी ही पहचान को देख रहा हूं। हर स्क्रीन अब एक ही चीज रिपीट कर रही थी, Which version do you want to keep? और उस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था, क्योंकि मैं खुद मल्टीपल वर्जन्स में टूट चुका था। एक पल के लिए सब रुक गया, ना मशीन चल रही थी, ना लाइट्स ब्लिंक कर रही थी, सिर्फ मैं और मेरी यादें बीच में थे, जैसे दुनिया पास हो गई हो। फिर अचानक एक फाइल ओपन हुई, कोर मेमोरी अनस्टेबल, और उसके अंदर सिर्फ एक चेहरा था जो मुस्कुराता हुआ मुझे देख रहा था। मुझे लगा शायद मैं वही हूँ जो हमेशा से याद बनकर जिंदा था, और जो इंसान मैं सोच रहा था वो सिर्फ एक एडिटेड वर्जन था। मैंने
मैंने लेवर वापस ऊपर करना चाहा, मगर सिस्टम ने मुझे रोक दिया। डिलीटिंग मेमोरी विल डिलीट आइडेंटिटी, स्क्रीन ने कहा, और मेरा हाथ बीच में रुक गया। एक अजीब सी क्लैरिटी आई उस अंधेरों में, कि हम अपनी यादों के बिना कुछ भी नहीं, और यादें ही हमें डिफाइन करती है, चाहे वो सही हो या टूटी हुई। मशीन धीरे धीरे शट डाउन होने लगी और फॉग वापस हवा में घुल गया, मगर मेरे अंदर कुछ परमानेंट चेंज हो गया, जैसे मैं रीसेट नहीं रील हो गया हूँ। मैं लब से बाहर निकला तो स्नो फिर से गिर रही थी, मगर अब वो कोल्ड नहीं लग रही थी। हर बर्फ का टुकड़ा एक याद जैसा था, जो जमीन पर गिरकर रह जाता है। दूर से शहर की लाइट चमक रही थी, मगर मुझे वो सिर्फ पिक्सेल्स लग रहे थे, जैसे पूरी दुनिया एक सिम्युलेशन हो, जो किसी ने यादों से बनाई हो। मैं चल रहा था और सोच रहा था कि शायद हम सब एक एक्सपेरिमेंट है, जहां हर इंसान अपनी मेमोरी का रिजल्ट है और हर डिसीजन एक कोड है। और उस दिन मुझे समझ आया कि इंसान अपनी यादों का नहीं, उनके मीनिंग का बना होता है, और जो उन मीनिंग्स को समझ ले वो खुद को भी रीराइट कर लेता है। अब मैं हर याद को डर के नहीं देखता, बल्कि उसे क्लाइंट की तरह देखता हूँ, जो मुझे बताती है कि मैं कौन था और शायद अब मैं कौन बन रहा हूँ। एक बर्फ से ढकी हुई पुरानी लबतोरी के अंदर मैं मेटल की चमक की फ्लोर पर धीरे से चल रहा था। दीवारों पर ब्लिंकिंग स्क्रीन्स थी, मगर सब ऑफ दे, और सिर्फ इमरजेंसी लाइट का लाल रंग सांस ले रहा था। हवा इतनी ठंडी थी कि हर सांस एक छोटा सा बादल बन जाता, और हर कदम पर जूतों की आवाज गूंजती थी, जैसे कोई इनविजिबल सिस्टम मुझे नोटिस कर रहा हो, मगर कुछ बोल नहीं रहा हो। एक ग्लास चेम्बर के अंदर एक मशीन खड़ी थी, जिसमें वायरस और ट्यूब्स अजीब सी तरह झूल रहे थे। उस पर लिखा था प्रोजेक्ट एको, मगर नीचे सब स्क्रैच था, जैसे किसी ने नाम मिटा कर भी याद रखना चाहा हो। मैं कंट्रोल पैनल के पास गया और एक बटन पर हल्की सी धूल थी। जब मैंने उसे साफ किया तो स्क्रीन अचानक जल उठी, जैसे किसी ने मुझे पहचान लिया हो। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, डू नॉट एक्टिवेट मेमोरी सीक्वेंस, मगर नीचे एक छोटा सा कुर्सर ब्लिंक कर रहा था, जैसे वो मुझे इनवाइट कर रहा हो। मैंने बिना सोचे एक लेवर नीचे खींच दिया और एक गहरी सी वाइब्रेशन पूरी बिल्डिंग में फैल गई, जैसे जमीन के नीचे कोई पुरानी चीज जाग गई हो। अचानक लाइट्स और तेज हो गई और चेम्बर के अंदर पानी जैसा फॉग भर गया, मगर वो पानी नहीं था, शायद कोई डाटा था जो हवा में दिख रहा था। एक आवाज आई, बिल्कुल रोबोटिक नहीं, बिल्कुल इंसानी। मेमोरी सिंक स्टार्टिंग,
और उस पल मुझे लगा मैं अपने ही अंदर घुस गया हूँ। स्क्रीन पर इमेजेस फ्लैश होने लगे, मगर वो किसी और के नहीं, मेरे अपने लम्हों के थे। बचपन की गली, स्कूल का दरवाजा और एक पुरानी हंसी, सब तेज तेज चल रहा था। मैं पीछे हट गया मगर फ्लोर हिल नहीं रहा था। जैसे मैं फिजिकली नहीं मेंटली शिफ्ट हो गया हूँ। हर इमेज मुझे अंदर से तोड़ और जोड़ रही थी, जैसे कोई मुझे दोबारा बना रहा हो। मशीन के अंदर एक सिलवट उभरने लगी, जो धीरे धीरे क्लियर हो रही थी, और मुझे रियलाइज हुआ वो कोई और नहीं, शायद मेरा ही पुराना वर्जन था। वॉइस फिर से आई, You are not user, you are memory। और मेरे हाथ फ्रीज हो गए, जैसे मैं अपनी ही पहचान को देख रहा हूं। हर स्क्रीन अब एक ही चीज रिपीट कर रही थी। Which version do you want to keep? और उस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था, क्योंकि मैं खुद मल्टीपल वर्जन्स में टूट चुका था। एक पल के लिए सब रुक गया, ना मशीन चल रही थी, ना लाइट्स ब्लिंक कर रही थी, सिर्फ मैं और मेरी यादें बीच में थे, जैसे दुनिया पास हो गई हो। फिर अचानक एक फाइल ओपन हुई, कोर मेमोरी अनस्टेबल, और उसके अंदर सिर्फ एक चेहरा था जो मुस्कुराता हुआ मुझे देख रहा था। मुझे लगा शायद मैं वही हूँ जो हमेशा से याद बनकर जिंदा था, और जो इंसान मैं सोच रहा था वो सिर्फ एक एडिटेड वर्जन था। मैंने लेवर वापस ऊपर करना चाहा, मगर सिस्टम ने मुझे रोक दिया। डिलीटिंग मेमोरी विल डिलीट आइडेंटिटी, स्क्रीन ने कहा, और मेरा हाथ बीच में रुक गया। एक अजीब सी क्लैरिटी आई उस अंधेरों में, कि हम अपनी यादों के बिना कुछ भी नहीं, और यादें ही हमें डिफाइन करती है, चाहे वो सही हो या टूटी हुई। मशीन धीरे धीरे शट डाउन होने लगी, और फॉग वापस हवा में घुल गया, मगर मेरे अंदर कुछ परमन की चेंज हो गया, जैसे मैं रीसेट नहीं रील हो गया हूँ। मैं लब से बाहर निकला तो स्नो फिर से गिर रही थी, मगर अब वो कोल्ड नहीं लग रही थी। हर बर्फ का टुकड़ा एक याद जैसा था, जो जमीन पर गिर कर रह जाता है। दूर से शहर की लाइट चमक रही थी, मगर मुझे वो सिर्फ पिक्सेल्स लग रहे थे, जैसे पूरी दुनिया एक सिम्युलेशन हो, जो किसी ने यादों से बनाई हो। मैं चल रहा था और सोच रहा था कि शायद हम सब एक एक्सपेरिमेंट है, जहां हर इंसान अपनी मेमोरी का रिजल्ट है, और हर डिसीजन एक कोड है। और उस दिन मुझे समझ आया कि इंसान अपनी यादों का नहीं, उनके मीनिंग का बना होता है, और जो उन मीनिंग्स को समझ ले वो खुद को भी रीराइट कर लेता है। अब मैं हर याद को डर के नहीं देखता, बल्कि उसे क्लाइन की तरह देखता हूँ, जो मुझे बताती है कि मैं कौन था,
और शायद अब मैं कौन बन रहा हूं। एक बर्फ से ढकी हुई पुरानी लबतोरी के अंदर मैं मेटल की चमक की फ्लोर पर धीरे से चल रहा था। दीवारों पर ब्लिंकिंग स्क्रीन्स थी मगर सब ऑफ दे, और सिर्फ इमरजेंसी लाइट का लाल रंग सांस ले रहा था। हवा इतनी ठंडी थी कि हर सांस एक छोटा सा बादल बन जाता, और हर कदम पर जूतों की आवाज गूंजती थी, जैसे कोई इनविजिबल सिस्टम मुझे नोटिस कर रहा हो मगर कुछ बोल नहीं रहा हो। एक ग्लास चेंबर के अंदर एक मशीन खड़ी थी जिसमें वायरस और ट्यूब्स अजीब सी तरह झूल रहे थे। उस पर लिखा था प्रोजेक्ट एको मगर नीचे सब स्क्रैच था, जैसे किसी ने नाम मिटा कर भी याद रखना चाहा हो। मैं कंट्रोल पैनल के पास गया और एक बटन पर हल्की सी धूल थी। जब मैंने उसे साफ किया तो स्क्रीन अचानक जल उठी, जैसे किसी ने मुझे पहचान लिया हो। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, डू नॉट एक्टिवेट मेमोरी सीक्वेंस, मगर नीचे एक छोटा सा कुर्सर ब्लिंक कर रहा था, जैसे वो मुझे इनवाइट कर रहा हो। मैंने बिना सोचे एक लेवर नीचे खींच दिया और एक गहरी सी वाइब्रेशन पूरी बिल्डिंग में फैल गई, जैसे जमीन के नीचे कोई पुरानी चीज जाग गई हो। अचानक लाइट्स और तेज हो गई और चेंबर के अंदर पानी जैसा फॉग भर गया, मगर वो पानी नहीं था, शायद कोई डाटा था जो हवा में दिख रहा था। एक आवाज आई, बिल्कुल रोबोटिक नहीं, बिल्कुल इंसानी, मेमोरी सिंक स्टार्टिंग। और उस पल मुझे लगा मैं अपने ही अंदर घुस गया हूँ। स्क्रीन पर इमेजेस फ्लैश होने लगे, मगर वो किसी और के नहीं, मेरे अपने लम्हों के थे। बचपन की गली, स्कूल का दरवाजा और एक पुरानी हंसी, सब तेज तेज चल रहा था। मैं पीछे हट गया मगर फ्लोर हिल नहीं रहा था, जैसे मैं फिजिकली नहीं मेंटली शिफ्ट हो गया हूँ। हर इमेज मुझे अंदर से तोड़ और जोड़ रही थी, जैसे कोई मुझे दोबारा बना रहा हो। मशीन के अंदर एक सिलवट उभरने लगी जो धीरे धीरे क्लियर हो रही थी, और मुझे रियलाइज हुआ वो कोई और नहीं, शायद मेरा ही पुराना वर्जन था। वॉइस फिर से आई, यू आर नॉट यूजर, यू आर मेमोरी। और मेरे हाथ फ्रीज हो गए, जैसे मैं अपनी ही पहचान को देख रहा हूं। हर स्क्रीन अब एक ही चीज रिपीट कर रही थी, Which version do you want to keep? और उस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था, क्योंकि मैं खुद मल्टीपल वर्जन्स में टूट चुका था। एक पल के लिए सब रुक गया, ना मशीन चल रही थी, ना लाइट्स ब्लिंक कर रही थी, सिर्फ मैं और मेरी यादें बीच में थे, जैसे दुनिया पास हो गई हो। फिर अचानक एक फाइल ओपन हुई, कोर मेमोरी अनस्टेबल, और उसके अंदर सिर्फ एक चेहरा था जो मुस्कुराता हुआ मुझे देख रहा था।
मुझे लगा शायद मैं वही हूँ जो हमेशा से याद बनकर जिंदा था, और जो इंसान मैं सोच रहा था वो सिर्फ एक एडिटेड वर्जन था। मैंने लेवर वापस ऊपर करना चाहा, मगर सिस्टम ने मुझे रोक दिया। डिलीटिंग मेमोरी विल डिलीट आइडेंटिटी, स्क्रीन ने कहा, और मेरा हाथ बीच में रुक गया। एक अजीब सी क्लैरिटी आई उस अंधेरों में कि हम अपनी यादों के बिना कुछ भी नहीं, और यादें ही हमें डिफाइन करती है, चाहे वो सही हो या टूटी हुई। मशीन धीरे धीरे शट डाउन होने लगी और फॉग वापस हवा में घुल गया, मगर मेरे अंदर कुछ परमानेंट चेंज हो गया। जैसे मैं रीसेट नहीं रील हो गया हूँ। मैं लब से बाहर निकला तो स्नो फिर से गिर रही थी, मगर अब वो कोल्ड नहीं लग रही थी। हर बर्फ का टुकड़ा एक याद जैसा था, जो जमीन पर गिरकर रह जाता है। दूर से शहर की लाइट चमक रही थी, मगर मुझे वो सिर्फ पिक्सेल्स लग रहे थे। जैसे पूरी दुनिया एक सिम्युलेशन हो, जो किसी ने यादों से बनाई हो। मैं चल रहा था और सोच रहा था कि शायद हम सब एक एक्सपेरिमेंट है, जहां हर इंसान अपनी मेमोरी का रिजल्ट है और हर डिसीजन एक कोड है। और उस दिन मुझे समझ आया कि इंसान अपनी यादों का नहीं, उनके मीनिंग का बना होता है, और जो उन मीनिंग्स को समझ ले वो खुद को भी रीराइट कर लेता है। अब मैं हर याद को डर के नहीं देखता, बल्कि उसे एक लाइन की तरह देखता हूँ, जो मुझे बताती है कि मैं कौन था और शायद अब मैं कौन बन रहा हूँ। एक बर्फ से ढकी हुई पुरानी लबतोरी के अंदर मैं मेटल की चमक की फ्लोर पर धीरे से चल रहा था। दीवारों पर ब्लिंकिंग स्क्रीन्स थी, मगर सब ऑफ दे, और सिर्फ इमरजेंसी लाइट का लाल रंग सांस ले रहा था। हवा इतनी ठंडी थी कि हर सांस एक छोटा सा बादल बन जाता, और हर कदम पर जूतों की आवाज गूंजती थी, जैसे कोई इनविजिबल सिस्टम मुझे नोटिस कर रहा हो, मगर कुछ बोल नहीं रहा हो। एक ग्लास चेम्बर के अंदर एक मशीन खड़ी थी, जिसमें वायरस और ट्यूब्स अजीब सी तरह झूल रहे थे। उस पर लिखा था प्रोजेक्ट एको, मगर नीचे सब स्क्रैच था, जैसे किसी ने नाम मिटा कर भी याद रखना चाहा हो। मैं कंट्रोल पैनल के पास गया और एक बटन पर हल्की सी धूल थी। जब मैंने उसे साफ किया तो स्क्रीन अचानक जल उठी, जैसे किसी ने मुझे पहचान लिया हो। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, डू नॉट एक्टिवेट मेमोरी सीक्वेंस, मगर नीचे एक छोटा सा कुर्सर ब्लिंक कर रहा था, जैसे वो मुझे इनवाइट कर रहा हो। मैंने बिना सोचे एक लेवर नीचे खींच दिया और एक गहरी सी वाइब्रेशन पूरी बिल्डिंग में फैल गई, जैसे जमीन के नीचे कोई पुरानी चीज जाग गई हो। अचानक लाइट्स और तेज हो गई और चेम्बर के अंदर पानी जैसा फॉग भर गया, मगर वो पानी नहीं था, शायद कोई डाटा था
जो हवा में दिख रहा था। एक आवाज आई, बिल्कुल रोबोटिक नहीं, बिल्कुल इंसानी। मेमोरी सिंक स्टार्टिंग, और उस पल मुझे लगा मैं अपने ही अंदर घुस गया हूँ। स्क्रीन पर इमेजेस फ्लैश होने लगे, मगर वो किसी और के नहीं, मेरे अपने लम्हों के थे। बचपन की गली, स्कूल का दरवाजा और एक पुरानी हंसी, सब तेज तेज चल रहा था। मैं पीछे हट गया, मगर फ्लोर हिल नहीं रहा था। जैसे मैं फिजिकली नहीं, मेंटली शिफ्ट हो गया हूँ। हर इमेज मुझे अंदर से तोड़ और जोड़ रही थी, जैसे कोई मुझे दोबारा बना रहा हो। मशीन के अंदर एक सिलवट उभरने लगी, जो धीरे धीरे क्लियर हो रही थी, और मुझे रियलाइज हुआ वो कोई और नहीं, शायद मेरा ही पुराना वर्जन था। वॉइस फिर से आई, You are not user, you are memory। और मेरे हाथ फ्रीज हो गए, जैसे मैं अपनी ही पहचान को देख रहा हूं। हर स्क्रीन अब एक ही चीज रिपीट कर रही थी। Which version do you want to keep? और उस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था, क्योंकि मैं खुद मल्टीपल वर्जन्स में टूट चुका था। एक पल के लिए सब रुक गया, ना मशीन चल रही थी, ना लाइट्स ब्लिंक कर रही थी, सिर्फ मैं और मेरी यादें बीच में थे, जैसे दुनिया पास हो गई हो। फिर अचानक एक फाइल ओपन हुई, कोर मेमोरी अनस्टेबल, और उसके अंदर सिर्फ एक चेहरा था जो मुस्कुराता हुआ मुझे देख रहा था। मुझे लगा शायद मैं वही हूँ जो हमेशा से याद बनकर जिंदा था, और जो इंसान मैं सोच रहा था वो सिर्फ एक एडिटेड वर्जन था। मैंने लेवर वापस ऊपर करना चाहा, मगर सिस्टम ने मुझे रोक दिया। डिलीटिंग मेमोरी विल डिलीट आइडेंटिटी, स्क्रीन ने कहा, और मेरा हाथ बीच में रुक गया। एक अजीब सी क्लैरिटी आई उस अंधेरों में, कि हम अपनी यादों के बिना कुछ भी नहीं, और यादें ही हमें डिफाइन करती है, चाहे वो सही हो या टूटी हुई। मशीन धीरे धीरे शट डाउन होने लगी, और फॉग वापस हवा में घुल गया, मगर मेरे अंदर कुछ परमन की चेंज हो गया, जैसे मैं रीसेट नहीं रील हो गया हूँ। मैं लब से बाहर निकला तो स्नो फिर से गिर रही थी, मगर अब वो कोल्ड नहीं लग रही थी। हर बर्फ का टुकड़ा एक याद जैसा था, जो जमीन पर गिर कर रह जाता है। दूर से शहर की लाइट चमक रही थी, मगर मुझे वो सिर्फ पिक्सेल्स लग रहे थे, जैसे पूरी दुनिया एक सिम्युलेशन हो, जो किसी ने यादों से बनाई हो। मैं चल रहा था और सोच रहा था कि शायद हम सब एक एक्सपेरिमेंट है, जहां हर इंसान अपनी मेमोरी का रिजल्ट है, और हर डिसीजन एक कोड है। और उस दिन मुझे समझ आया कि इंसान अपनी यादों का नहीं, उनके मीनिंग का बना होता है, और जो उन मीनिंग्स को समझ ले
वो खुद को भी रीराइट कर लेता है। अब मैं हर याद को डर के नहीं देखता, बल्कि उसे एक लाइन की तरह देखता हूँ जो मुझे बताती है कि मैं कौन था और शायद अब मैं कौन बन रहा हूँ।